नमस्कार, वीकली न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 4 पन्ने का एक नोट ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने काफ़ी गंभीर बातें लिखी जिसको भारतीय संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा है, एक एक करके जो बातें हम आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब एक लेटर जारी किया। इस अपने लेटर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी के लिए काम करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। उन्होंने पत्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार का जिक्र करते हुए लिखा है, अध्यक्ष के नाते ये हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इसलिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। इससे पहले बुधवार को ही राहुल गांधी ने कहा था कि 1 महीने पहले ही नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए था। कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा है कि बिना देर किए नए अध्यक्ष का चुनाव जल्द हो। मैं इस प्रक्रिया में कहीं नहीं हूँ, मैं पहले ही इतना इस्तीफा सौंप दिया हूँ और मैं अब पार्टी अध्यक्ष नहीं हूँ। CWC को जल्द से जल्द बैठक बुलाकर फैसला करना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि राहुल ने लेटर में उन्होंने क्या क्या लिखा है और गंभीर बातें लिखी हैं। चाहे मीडिया की स्वतंत्रता हो या सभी इंस्टीट्यूशन पर कब्जे की बात हो, आखिर RSS जो चाहता था वो हो चुका है, ये कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लिखा है। पहली बड़ी बातें उन्होंने लिखा है कि उस पार्टी का मैं सेवा करना और मेरे लिए सम्मान की बात है जिनके मूल्यों और विचारों में जन जीवन शक्ति के रूप में हमारे सुंदर देश की सेवा की है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने लिखा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, अध्यक्ष के नाते हार के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तीसरी बड़ी बातें राहुल गांधी ने लिखा है कि नए अध्यक्ष के चयन के लिए एक समूह गठित करें। साथ ही उन्होंने लिखा है कि उसके लिए एक उपयुक्त नहीं बल्कि वे इस प्रक्रिया यानी नए अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया में पूरी तरीके से शामिल नहीं होने वाले हैं। राहुल ने आगे लिखा है कि मेरी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक सत्ता के लिए कभी नहीं रही। भाजपा के प्रति मेरी कोई घृणा या आक्रोश नहीं है, लेकिन मेरी रग रग में भारत का विचार है। उन्होंने RSS पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा है कि हमारे देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का RSS का घोषित लक्ष्य पूरा हो चुका है। हमारा लोकतंत्र बुनियादी तौर पर कमज़ोर हो गया है। उन्होंने कहा है कि देश और संविधान पर हमले हो रहे हैं, देश का ताना बाना नष्ट करने की कोशिश हो रही है। चुनाव के लिए संस्थानों की निष्पक्षता जरूरी है, हमारा लोकतंत्र कमज़ोर हो चुका है। राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि हम एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, एक पूरी राज्य मशीनरी हमारे खिलाफ थी। आगे राहुल गांधी की जो बड़ी बातें हैं उसमें उन्होंने लिखते हैं कि पार्टी की कमियों की तरफ भी इशारा करते हुए लिखा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस पार्टी को खुद को मौलिक रूप से बदलना होगा। उन्होंने आगे लिखा कि भारत कभी भी एक आवाज़ नहीं रहा है, ये हमेशा आवाज़ों का एक समूह रहा है, यही भारत माता का सच्चा सार है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूरी तरीके से साफ यहाँ पर RSS पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि जो RSS चाहता था कि एक दिन सभी संस्थाओं पर कब्जा, वो आज पूरी तरीके से हो चुका है। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि अगर मीडिया स्वतंत्र हो, चुनाव आयोग स्वतंत्र हो, तभी आगे चल के इस देश में कुछ होने वाला है, वरना चुनाव महज एक कठपुतली की तरह एक प्रोसेस होगा बस। यानी चुनाव होगा, आएगा, जाएगा, किसी पार्टियों की जीत नहीं मिलने वाली है। उन्होंने साफ कहा कि सभी संस्थाओं पर RSS का कब्जा हो चुका है और चुनाव आयोग पूरी तरीके से RSS की एक कठपुतली बन गया है। मीडिया पर जबरदस्त निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा है कि अब मीडिया भी पूरी तरीके से बिक चुकी है और मीडिया जब तक निष्पक्ष नहीं होगा, इस देश में चुनाव कराना भी निष्पक्ष नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बात करें इनडायरेक्टली कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो कहना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि मीडिया जो दिखाता है जनता पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर चुनाव में अगर हवा बनाने की बात की जाए तो आधा से ज़्यादा यानी 50% लोग हवा के रुख को देखकर वोटिंग करते हैं। ऐसे में अगर मीडिया किसी एक पार्टी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करेगा, पूरी तरीके से अगर हवा बनाएगा, तो जाहिर सी बात है कि और पार्टियों की जो विचारधारा है वो समाज में पहुंचेगी ही नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं फिर उसी पार्टी की जीत होगी, अंदरूनी चाहे जितना मजबूत कर लिया जाए। ऐसे में साफ राहुल गांधी का कहना है कि अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं होता जब तक, अब चुनाव लड़ना इस देश में बेहद मुश्किल का बात है। तो अपने आप में बड़ा आरोप लगा दिया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई में बड़ी विडंबना हो चली है अब इस देश में चुनाव लड़ने को लेकर? आने वाले 3 राज्यों में आप क्या देखते हैं, बीजेपी या फिर कोई अन्य पार्टियाँ?
और आने वाले समय में 3 राज्य नहीं फिर विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव में किसकी जीत देखते हैं? क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस का कब्जा चाहती है क्या वो वाकई में हो चुका है जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं? अगर आप ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। तो कोनो दिक्कत ही नहीं, लेकिन कोई और छू लेगा तो दोस्त। अब आदमी कोई अगर ब्राह्मण भी हो हमारी तरह और बछिया लेके जा रहा हो तो 3 मोहल्ला लेके नहीं जा सकते। जो स्थिति हो गई है वातावरण इस देश के अंदर बन गई, ऐसी परिस्थितियों में नसीरुद्दीन शाह का कल बयान आया था ना परसों, उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमने अपने बच्चों को धर्म नहीं पढ़ाया है, उनको ये पता नहीं है कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान। और अगर उनसे कोई पूछ लेगा कि तुम हिंदू हो तो कि मुसलमान हो तो मैं बड़ा डरता हूं कि उनके साथ क्या होगा। लेकिन इस बात को कैसे कैसे प्रस्तुत किया? उनकी पत्नी हिंदू है, वो मुसलमान है, उन्होंने जो शादी की वो किसी रस्म रिवाज से नहीं, वो हिंदू या मुस्लिम रस्म से उन्होंने नहीं किया। उनके बच्चों का नाम भी हिंदू या मुसलमान ढंग से नहीं, उनके बच्चे न नमाज पढ़ते हैं न पूजा करते हैं। वो एक साधारण इंसान की तरह केवल अच्छे और बुरे के मर्म को जानते और पहचानते हैं कि कैसे आदमी के बयान को आधा काट करके चौथाई काट करके किस तरह से मोदी जी की मीडिया प्रस्तुत कर रही है। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि इनका संबंध हमारी आपकी लड़ाई में होने वाली जीत की एक शर्त है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे नहीं। इसी से हम आप कमजोर होते हैं। हम यहाँ बात करते हैं अपने हक की, हुकूक की, एकता की, श्रमिक की, अधिकार की, लेकिन हम भटकाव के शिकार भी होते मित्रों। इसलिए इन तमाम सारी चीजों को हमको आपको समझना और जीत तो आपकी होगी। कहीं पोस्टर जब नहीं आया प्रतापगढ़, कहीं एक भी चिट्ठी कहीं नहीं बनी, न तो न्यायपालिका की जा रही है न तो किसी और की कहीं कोई चिट्ठी जा रही है, कुछ नहीं बट रहा। और इसकी तकलीफ सरकार को नहीं, सरकार को तकलीफ होती तो क्या करती? आपसे बात करती ना। 5 दिन बीत गए, अभी उन्होंने आपसे बातचीत नहीं की। सिर्फ आपके लिए अनुरोधनामा जारी किया गया, ये निजी क्षेत्र में देना। और आप यहां आंदोलन कर रहे हैं, बीएसएनएल के साथी वहां आंदोलन। काहे बात का आंदोलन? ये 3G 2G 4G ये तो हम आप लोग जानते हैं ना। बीएसएनएल के सिस्टम पर पूरे हिंदुस्तान के सभी प्राइवेट कंपनियों के जो ये नेटवर्क हैं उसी से संचालित होते हैं, ये तो आप जानते हैं ना। और रिलायंस, यूनिनार, एयरटेल, जियो, तमाम कंपनियां जो हैं इनको 4G का सिम देने का अधिकार है, लेकिन बीएसएनएल को 4G का सिम देने का अधिकार नहीं। अब आप बताइए, जब बीएसएनएल से अच्छा प्राइवेट वाला चलेगा तो कोई प्राइवेट वाला लेगा कि सरकारी देगा? प्राइवेट वाला। सरकार जानबूझ करके बीएसएनएल को बंद करने के ऊपर आमादा है। और वहां के साथी जो आंदोलन कर रहे हैं वो बीएसएनएल की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए। संचार तंत्र अब सरकार का नहीं रहा। और कल आपने सुना होगा टेलीविजन के ऊपर भी आया, अब वो सारा 10 एजेंसियों को उन्होंने मालिक बना दिया, सब खगाल करके वो निकाल लेंगे। निजता के अधिकार के ऊपर उन्होंने चोट पहुंचाया। मित्रों, अब जो इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में आजादी
पहले से बने थे, उसमें डाक विभाग आता है, उसमें टेलीफोन भी आता है, और डाक विभाग वो विभाग है जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, और देश भर के डाक कर्मियों ने मुल्क की आजादी की लड़ाई में महीनों की हड़ताल किया। इस देश से अंग्रेजों को भगाने में इस देश के डाक कर्मचारियों की बड़ी भूमिका, और अगर ये सिस्टम बचा रहता तो ये सरकार के लिए एक असेट है, एक मजबूती है, लेकिन वो इस असेट को ही खत्म करना चाहता। और आप हमको बताइए कि मजबूत घर कैसे होता? मजबूत घर और मजबूत मकान का क्या फर्क? नहीं, मजबूत घर और मजबूत मकान में दो बातें कही। मकान तो ईंट पत्थर से बनता है, लेकिन घर हमारे आप सबसे बनता है। छपरा भी हो, टीना भी हो, लेकिन हम उसके अंदर रहते हैं तब भी घर है। और मकान ईंट पत्थर से। मजबूत मकान कौन सा है? वो अलग हो गया, लेकिन मजबूत घर, घर में वो मकान भी आ गया, मटेरियल भी आ गया।